वंदे मातरम। जय हिंद। में चक्रधारी सिंह से प्रमोद त्यागी। अगर किसी को उससे सुनना पसंद नहीं हो तो कृपया करके उनके लिए हमारी ये वीडियो नहीं है। वैसे ही नाला सुपारा विरार में बिजली के बिलों में चल रहा है बहुत बड़ी घोटालेबाजी। एमएसबीसी एक तरफ तो गरीब लोगों को पूरी तरह से तड़फा कर बिल वसूल कर रही है, दूसरी तरफ यही बिजली विभाग वाले पूंजीपतियों और नेताओं को अपना मसीहा बनाकर बैठी है। यही पूरी सच्चाई जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो के साथ लास्ट तक। गरीबों पर थोपे जा रहे हैं, अननेसेसरी बिल बढ़ाकर दिए जा रहे हैं, जबरदस्ती कुछ भी बिल लगाकर बिजली वाले भेज रहे हैं गरीबों के घर पे। और अगर 1 से 2 महीना लेट हो जाता है तो मीटर काटने की दी जाती है धमकी, और मीटर चेक करने के नाम पे 300 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। जिसका बिल 1500 रुपए आता है उसका सीधा 5000 कर देते हैं, और फिर ज्यादा उसके गिड़गिड़ाने पर और 50 चक्कर लगवाने के बाद 1000 रुपए कम कर देते हैं, यानी कि 45% बिल फिर भी ज्यादा बढ़ाकर लिया जाता है। इस तरह की धांधलेबाजी बिजली विभाग में खुलेआम चल रही है और उनके ऊपर कोई नकेल डालने वाला नहीं है, क्योंकि जिनको नकेल डालनी चाहिए उनके तो ये चाटुकार बने हुए हैं, उनसे तो बिल वसूल करते ही नहीं है। 1-2 साल के बिल उनके पेंडिंग में है, जैसे कि सतीश ठाकुर के यहाँ पर 1 करोड़ से ज्यादा का बिल है। आज तक बिजली वालों ने कोई उगाही नहीं की और शायद ही उनसे बिल की उगाही की भी नहीं जा सकती। लेकिन वही मजदूरी करके जीवन गुजर करने वाले लोगों पे इतना अत्याचार ढाया जा रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अगर उनके 1 महीने का बिल लेट हो जाता है तो दूसरे महीने ये लोग अत्याचारी की तरह मीटर काटने के लिए आ जाते हैं। बड़े बड़े बिल्डरों को एक ही मीटर से 10-10 रूम चलाने की इजाजत दे रखी है, लेकिन अगर एक दिन मीटर काटने के बाद अगर कोई गरीब आदमी चोरी से बिजली जला लेता है तो उनके ऊपर ये गाज गाने के लिए आ जाते हैं। विनय दुबे नाम के शख्स जो अपने आप को बिल्डर बता रहे हैं, जो 411 ग्राम साई कृपा एक ही बिल्डिंग में 1-1 मीटर से 4-4 घरों को बिजली दे रहे हैं, यानी कि 1-1 फ्लोर को 1 ही मीटर से बिजली दी जा रही है। और ये आज से नहीं 3-4 साल से कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक इनके ऊपर कोई नजर नहीं गई। नजर जाएगी भी कैसे, क्योंकि अंदर खाने से जो घूस ली जाती है उससे नजरअंदाज कर दिया जाता है ऐसे घूसखोर और माफिया बिल्डरों को। सूत्रों के अनुसार मिली जानकारी के अनुसार 18 से 20 फ्लैट का मालिक 2012-13 से आज तक घर पट्टी नहीं लगवाया है। कहां सो गई है हमारी वसई विरार महानगर पालिका, या ऐसे माफियाओं से बड़ी बड़ी घूस लेकर, बड़े बड़े पैकेट लेकर, मिठाई के डिब्बे लेकर अपने बिस्तर पर एंड मार रही है बीएमसी। 2000 से लेकर आज 2021 आ गया, यानी 21 साल का अंतराल आने के बावजूद भी वीवीएमसी आंख बंद करके सोए हुए हैं। विरार वसई नाला सुपारा में ऐसे बहुत से मकान है जिनकी घर पट्टी आज तक भी नहीं लगाई गई है। आखिर ये क्या घोटाला है? कितनी बड़ी रिश्वतखोरी चल रही है ऐसे बड़े माफिया और वीवीएमसी के बीच में, जो इस तरह के माफिया इस तरह के खुले अवैध निर्माण भी कर लेते हैं और उनके ऊपर ना ही घर पट्टी होती है और ना ही मीटर बिल लगाए जाते हैं। लेकिन घर पट्टी ना मिलने के बावजूद उनके घर में मीटर आ जाते हैं और पानी की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन इसके ऊपर गवर्नमेंट का किसी भी तरीके से कोई ध्यान नहीं है। लगता है कि आज की डेट में नाला सुपारा मुंबई सिर्फ और सिर्फ रिश्वतखोरों का रह गया है, और इन सबको चला रहे हैं माफिया लोग, यानी कि गवर्नमेंट के सभी अधिकारी अधिकतर बिकने की पोजीशन पे आ चुके हैं। और उसी बीच इस तरह के बिल्डर अपने फ्लैटों से दूरी कमाई कमा रहे हैं बेगर खौफ के, बिगर पुलिस की एनओसी के, बिगर एग्रीमेंट के किसी को भी दे देते हैं अपने फ्लैट किराए पर, और फिर कुछ दिन रखने के बाद उनको बिगर नोटिस दिए, बिगर कुछ करे हुए उनके सामान को अधिकतर या तो बर्बाद कर देते हैं या हजम कर जाते हैं। वो फरियादी अगर पुलिस स्टेशन में भी जाता है तो इन लोगों के हाथ इतने बड़े होते हैं कि पुलिस स्टेशन में भी कोई उनकी सुनवाई नहीं होती। और ऐसा ही एक केस हमारी जानकारी में आया है, जिसका हम जल्दी ही आपके सामने राज खोलेंगे कि किस तरह से इन माफियों का साथ देते हैं कई सारे डिपार्ट एकजुट मिलकर।
गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट जनता की ना सुनकर ऐसे ऐसे माफियाओं के लिए कार्य कर रहे हैं, जबकि इन सभी अधिकारियों को पैसा गरीब जनता की पॉकेट मनी से ही दिया जाता है टैक्स के रूप में, लेकिन फिर भी गरीब जनता पर ही अत्याचार क्यों? गरीब का अगर भाड़ा लेट हो जाए तो मकान मालिक घर खाली करा देता है, लाइट बिल में अगर 1 महीना लेट हो जाए तो मीटर काट दिया जाता है, लेकिन ऐसे अवैध निर्माणकारी माफिया खोरों के लिए पूरी छूट दे रखी है गवर्नमेंट ने, और उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई गरीब 1 महीने किराए के लिए लेट हो जाता है तो उसका लाइट पानी सब बंद कर दिया जाता है। इस तरह से गरीबों पर कर रहे हैं इस तरह के माफिया लोग अत्याचार, और कोई सुनवाई नहीं है गरीब की कहीं भी। फ्लेम ऑफ लाइफ एनजीओ के द्वारा मिली हमें ऐसी जानकारी के अनुसार जो हमने आपको अभी तक बताया है और जिसकी हम आगे खोज करने जा रहे हैं, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। क्या हकीकत है और क्या है फसाना, ये हम आपको जल्द ही बताने वाले हैं। शिकायत के अनुसार एक मजदूर अपने घर की गैर मौजूदगी में उसके घर का ताला तोड़ दिया गया और उसके घर का सामान बाहर फेंक दिया गया। किराएदार का ताला तोड़कर मकान मालिक ने अपना जबरदस्ती से ताला लगा दिया, जबकि किराएदार वहां पर था भी नहीं। अगर ताला ही लगाना था तो उससे पूछकर लगाना चाहिए था या उसकी उपस्थिति में लगाना चाहिए था। और दूसरी जानकारी हमें मिली है, ना ही तो उस फ्लैट की कोई एग्रीमेंट कॉपी है और ना ही कोई पुलिस एनसी है। अगर इस तरह से किसी मकान में कोई आतंकवादी घुस के रहने लगे तो उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या प्रशासन इस चीज की जिम्मेदारी लेगा? इस तरह के माफिया बिल्डर अंधी कमाई में इतने अंधे हो गए हैं कि इन्हें देश और प्रदेश की चिंता नहीं है। इन्हें सिर्फ हरे हरे नोट नजर आते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से। इस तरह के अवैध नोट कमाने के चक्कर में रात दिन भागते रहते हैं। और जिस तरह से जानकारी मिली है उसमें कुछ गवर्नमेंट विभाग के अधिकारी भी इन लोगों का पूरी तरीके से साथ देते हैं, क्योंकि वो इनके शेयर पार्टनर होते हैं। अगर कोई शिकायत करने के लिए जाता है तो कोई सुनवाई नहीं होती, बल्कि ऐसे माफियों को फोन करके बता दिया जाता है कि तुम्हारे नाम की कोई शिकायत करने आया था। MEDCL की धांधली चल रही है इस तरह जोरों शोरों से, जिसकी वजह से गरीबों का गला घोटा जा रहा है और पूंजीपतियों को सहारा दिया जा रहा है बिजली वालों की वजह से। हमारी इस खबर को जनता को देखना चाहिए ताकि जनता जागरूक हो सके और ऐसे भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ जनता को आवाज उठानी चाहिए। जनता अगर अपने ऊपर इस तरह से जुल्म सहती रही तो इन आतताइयों का और जुल्म करने का साहस बढ़ेगा। VVMC उस मकान मालिक का नाम सार्वजनिक कर देती है जो ईमानदारी से एक पाई इकट्ठा करके अपने मकान की घर पट्टी और अपने मकान की किस्त देने में सक्षम रहने की कोशिश करता है, लेकिन इस तरह के माफिया खोरों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इस तरह के माफिया खोर बिल्डर गरीब जनता को मगरमच्छ की तरह निगल रहे हैं और इस तरह के चोरों का संरक्षण करती है हमारी गवर्नमेंट के कुछ अधिकारी, लेकिन वही अधिकारी गरीब जनता पर जुर्म ढाने के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। अगर 1 महीने का लाइट बिल लेट हो जाता है तो मीटर काटने के लिए आ जाते हैं। अगर घर पट्टी नहीं भरी जाती है तो मकान तोड़ने के लिए आ जाते हैं या उससे कर वसूली करने के लिए आ जाते हैं। इस तरह से हमारी नाला सुपारा वसई विरार की गवर्नमेंट के अधिकारी काम कर रहे हैं। क्या ये भ्रष्ट नहीं है? क्या ये जनता के हित में है? इसी के साथ देश की सच्चाई के लिए, देश के लिए जीना, देश के लिए मरना। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको हमें अपने सुझाव भेजने हैं तो हमारे कू ऐप पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और व्हाट्सएप पर आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।